की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपके बच्चे की रीडिंग के लिए आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को जो सीवीसी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कैप, पेन, हिट, कॉट, मग, इस तरीके से आप पढ़ा चुके हैं, तो उसके बाद आप बच्चों को जो है शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड पढ़ाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप बच्चों को सीवीसी वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कराते हैं, उसके बाद आप बच्चों को जो है शॉर्ट साउंड क्या होते हैं और लॉन्ग साउंड क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। देन उसके बाद आपको बच्चों को जो है ये रीडिंग एक्टिविटी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे की जो इंग्लिश की रीडिंग है ना, वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ में बच्चे की जो इंग्लिश की जो राइटिंग है, राइटिंग का कहने का मतलब जो स्पेलिंग से रिलेटेड जो राइटिंग है वह बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना वर्ड्स, ये आगे बच्चे की इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर आप बच्चों को साथ में ये चीज़ें अगर शेयर कर देते हैं ना, तो यकीन माने आपके बच्चों के साथ में इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर क्लियर होते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके ही करिएगा, ऐसा नहीं एक साथ ये सारे ही करा दें आप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को यह चीज़ करानी होती है। वैसे सबसे पहले तो यह चीज़ करानी होती है AEIOU, जो कि है वॉवल से रिलेटेड, जो कि है सीवीसी वर्ड, जो हम करा चुके हैं। उसके बाद हमें बच्चों को लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड पढ़ाना होता है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम बच्चों को सीवीसी वर्ड्स और लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हमें बच्चों को यह चीज़ पढ़ानी होती है कि ये जो है ना BL, उसको हम ब ल नहीं पढ़ेंगे। ये इनके दो साउंड हमें बच्चों को नहीं पढ़ताने, हम बच्चों को बोला है इसको एक ही साउंड हम पढ़ेंगे। जैसे कि ब ल नहीं पढ़ना है, ब्ला पढ़ना है। क ल नहीं पढ़ना है, क्ला पढ़ना है। इसी तरीके से फ्ला, ग्ला, प्ला। क्योंकि आपने मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है PLATE, तो बच्चा इसको कैसे पढ़ेगा? बच्चा इसको ऐसे पढ़ेगा ना, PL है तो प ल ए ट, इस तरीके से। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। बच्चा इस तरीके से, अगर इसको बच्चे को पता है इसको हमको प्ला पढ़ना है, तो बच्चा एक वर्ड ये पढ़ेगा प्ला, और साथ में बच्चे को पता है कि ई लास्ट में है, तो हमें उसको आगे वाला वर्ड हमको उसका जो लॉन्ग साउंड है वह पढ़ना है, प्ला ए, इसको ए पढ़ना है। लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड क्या होते हैं ऑलरेडी वीडियो बनाया, जैसे मैंने बताया, प्लीज़ वहाँ से देखिएगा, आपको पता चलेगा कब कहाँ क्या यूज़ करना है। तो प्ला ए ट, प्लेट, ई साइलेंट होता है, ठीक है ना। कब कैसे क्या होता है वह मैं आपको आगे बताऊंगी। प्ला एट, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो हम बच्चों को इसको एक साउंड पढ़ना है, सिखाना है, ना कि दो साउंड। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट हमें बच्चों को पढ़ाना होता है ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र। तो ये इसके भी हम बच्चों को एक साउंड सिखाने होते हैं। जैसे कि अगर ग्रेप्स होगा तो बच्चा उसको क्या पढ़ेगा, ग्र, ना कि ग र एप, ग्रेप, ऐसे नहीं, ग्र एप्स। इसी तरीके से स, ल, उ, ई, ले। इसी तरीके से हमको इसको स क नहीं पढ़ना है, स, सम, स्न, स्प, सिट, स्व। जैसे कि मान लीजिए स्नेक लिखा है कहीं, तो बच्चा उसको क्या पढ़ेगा? जैसे ये लिखा है स्नेक लिखा है ना, तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, स न एक, स्ने, स न एक, स ने एक, ऐसे नहीं पढ़ना है, स्न, इसको एक ही पढ़ना है, स्न एक, स्नेक, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि CH का साउंड चा होता है, SH का साउंड शा होता है, PH का साउंड फा होता है, WH का साउंड वा होता है, और TH के जो होते हैं वो दो साउंड होती हैं, था भी होता है और दा भी होता है। इसी तरीके से जो AR वाले साउंड हैं, उनकी जो है अगर ए वोवल के साथ में R लग जाता है तो उसका जो मीनिंग है वह चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों को ये वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि जब दो वोवल साथ में आते हैं तो उनकी साउंड क्या हो जाती है। AI की ए, EA की हो जाती है ई, डबल ई होता है उसकी ई बड़ी जो होती है, OA की ओ, इस तरीके से AU की इस तरीके से, जैसे कि नहीं होता है आउट होता है, CW काओ, आओ हो जाता है, OI हो जाता है ऑई, मतलब ऑयल, जैसे कि एग्जाम्पल। OY हो जाता है ऑय, मतलब कि जैसे कि बॉय, इस तरीके से। और कुछ ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा Q के साथ में U जरूर आता है। इसी तरीके से TION जो होता है उसको
क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन, तो ये हमेशा साथ में इस तरीके से आते हैं। LY हमेशा इस तरीके से साथ में ही आते हैं। बच्चा आपका UKG में है या फर्स्ट में है तो ये चीज़ आप बच्चों को जरूर कराएं। इससे आपके बच्चे को आगे इंग्लिश पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि बच्चों को अगर टिप्स पे रट जाते हैं ना तो उसको बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश पढ़ना। और ये आपको हार्डली बच्चों को दिन भर में 2 बार सिर्फ 5-5 मिनट के लिए पढ़ाना है पर डे रेगुलर बेसिस पे। आप 15 मिनट में देखेंगे कि बच्चा फटाक से पढ़ के फिर आगे चला जाता है। आप 2 से 3 दिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक साथ पूरा ना पढ़ाएं, पहले एक लाइन पढ़ाते जाएं, एक लाइन पढ़ाते जाएं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर धीरे धीरे कर करके पढ़े, एक साथ बिल्कुल ना पढ़े। और कभी भी बच्चे को फोर्सली ना पढ़ाएं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे तो बच्चा जो पढ़ा हुआ था वह भी भूल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके की और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।